सुप्रभात साई मॉर्निंग। बाबा के खजाने से एक अद्भुत अद्भुत विचार, एक अद्भुत संदेश। ये संदेश सभी के जीवन को बदल के रख देगी। तो चलिए 2 मिनट निकाल के इस संदेश को सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे कुछ बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, मैं ये उनसे बात आज बताना चाहता हूँ। मेरी बातों को अपने जीवन में ध्यान से सुनो। मेरी कही हुई बात को थोड़ा सा सब्र और ध्यान के साथ समझने की कोशिश करो। कौन क्या कह रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, इन सब बातों पर ध्यान दोगे तो अपने जीवन में सफलता कैसे तुम्हें मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के बारे में सोचना है। किसी की भी निंदा करना बहुत गलत बात होती है। तुम अपना एक गलत कर्म बना लेते हो ऐसा करके। कोई किसी की और की निंदा कर रहा हो और तुम उनके सामने हो तो बस चुपचाप रहो, मौन रहो, बस उनकी बात को सुनो, लेकिन मन ही मन मुझे याद करो या ईश्वर को याद करो। जब तुम अपने ईश्वर को याद करोगे तो ईश्वर तुम्हें उस जगह से हटवा देगा ताकि तुम्हें वो सब निंदा सुननी ना पड़े। और किसी की भी निंदा सुनने के बाद अगर किसी को आका जाए, ये गलत बात है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा होती है और हर व्यक्ति अलग अलग अनुभव होते हैं। तो जिसकी जैसी अनुभव होती है उसकी वैसे ही विचारधारा हो जाती है, उसकी ऐसी ही सोच हो जाती है। तुम उनके कहे में आकर अपने विचार को मत बदलो, क्योंकि लोगों में सकारात्मक गुण को अपनाना चाहिए, ना कि ही उसके नकारात्मक गुणों को, क्योंकि दुर्गुण अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन के लिए वो हानिकारक ही होगा। तो बस अगर किसी की इस बात तुम्हें अच्छी लगती है, उसके विचार तुम्हें सच्चे लगते हैं, पॉजिटिव लगते हैं, तो बस उसको ही ग्रहण करो, बाकी चीज़ों को वहीं छोड़ दो जितना हो सके। जब क्योंकि ऐसी स्थिति जीवन में आ जाती है कि आप वहां से उनको जवाब नहीं दे सकते, लेकिन अगर अंदर ही अंदर तुमने ईश्वर का नाम जाप किया तो तुम्हारे वो बुरे कर्म सुनने के भी जो कर्म है ना, वो कट जाती हैं और तुम्हारे मन को और तुम्हारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों के जीवन में ज़्यादा ही सोच विचार करते हैं। तो मेरे उन बच्चों से कहना है कि अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये जीवन तुम्हें एक बार ही मिला है और इसमें तुम्हें एक अच्छे कर्म करके जाना है। सदा मेरा हाथ थाम के रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो और हमेशा याद रखो कि ईश्वर तुम्हारी हर बात को, हर कर्म को ध्यान से देखता है। तो अपने विचार को और अपने कर्म को शुद्ध करो। सबका मालिक एक।